महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक साधु पिंडारी ग्लेशियर की ओर बागेश्वर से आगे रहते थे। वे महाराज जी को अपना गुरु मानते थे और कभी कभी उनके दर्शन के लिए आ जाते थे। ठंड से बचने के लिए वे संखिया खा लेते थे। एक बार वे बाबा जी के दर्शन के लिए आए तो बाबा जी ने पूछा, तुम क्या खाते हो? साधु ने बताया कि संखिया खाते हैं। महाराज जी ने संखिया देखने की इच्छा व्यक्त की। साधु ने अपने झोले से संखिया निकाली जो 2 आदमी को मारने के लिए पर्याप्त थी। महाराज जी ने पूरी संखिया साधु से ले ली और खा गए। वहाँ उपस्थित लोग घबरा गए, परंतु महाराज जी ने सिर्फ 1 गिलास दूध पिया और संखिया का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। रामदास एक रोचक प्रकरण इस प्रकार बताते हैं। 1965 में एक युवक मुझसे मिलने न्यू हैम्पशायर आया था। वह योग का मेरा पहला प्रशिक्षार्थी था। मैंने जो कुछ भारत में सीखा था उसे सिखा दिया। मैंने उसे आगे के प्रशिक्षण के लिए हरिदास के पास भेजना चाहा, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह परियोजना में जाकर एक गुफा में साधना करे। वह बराबर मुझे पत्र लिखता रहा, किंतु कुछ दिनों से उसका कोई समाचार नहीं मिला और बाद में पता लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ ने उसके द्वारा डायरी में लिखी आखिरी बातें पढ़वाईं जो बहुत ही असाधारण थीं। मुझे शक हुआ कि ये बातें उसने LSD के नशे में लिखी होंगी। जब उसे मारा पाया गया तो उसके नाक से बहुत तेजी से खून बह रहा था। दीवार पर भी खून लगा हुआ था। इससे लग रहा था कि उसकी मृत्यु प्राणायाम करते समय हुई। उस समय संभवतः उसकी रक्त नाड़ी फट गई होगी। अंतिम समय में उसने अपनी डायरी में लिखा था, रमण महर्षि और मेरे गुरु दोनों मेरी महासमाधि को खे रही हैं। कोई चिंता नहीं, मैं असीम आनंद में हूँ और अंदर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। रामदास को लिख देना और उसे ये शुभ समाचार दे देना कि मुझे अब अधिक समय तक साधना नहीं करनी होगी। मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। प्यार प्यार जो कुछ हो रहा है मुझे पता है और साथ ही गुरु मेरे अंतर में ही है। यह जान लो कि मैंने भगवान के साथ पूर्ण रूप से एकाकार होकर शरीर छोड़ा है। मुझे उसकी हाई स्कूल के समय की फ़ोटो मिल गई थी। मैंने इसे महाराज जी को दे दी। उसे उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा और महाराज जी बोले, इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। यह सही है महाराज जी, मैंने कहा। उसकी मृत्यु दवा खाने से हुई है, महाराज जी ने बताया। वाह, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मैं बोल उठा, मुझे शंका हुई कि उसने सच्ची समाधि नहीं ली थी, परंतु शायद LSD खाकर प्राणायाम किया होगा। महाराज जी ने मेरी शंका समझ ली। बोले, नहीं, यह बिल्कुल सही है। उसे अब फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उसने अपना जीवन पूरा कर लिया था। अब वह भगवान के साथ एकाकार हो गया। महाराज जी कुछ देर तक मौन रहने के बाद बोले, तू उसकी माँ से कह देना कि उसे दुख नहीं करना चाहिए। वह भगवान के साथ है, वह उसको देख रहा है। उसने अपना काम पूरा कर लिया। महाराज जी ने ठीक वे ही शब्द कहे जो उसने डायरी में लिख रखे थे। उन्होंने मुझे बताया कि किन्हीं परिस्थितियों में LSD ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम हो सकता है। उसके बाद महाराज जी आंख बंद कर मौन हो गए। वह अब महान शक्तिशाली बन गया था। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करो री बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो,
नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।